हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोशिका विज्ञान से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लीवेनहॉल, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी ब्राउन। इन चारों ऑप्शंस में से कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सो किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है सो कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोल्गी काइम में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से प्रोटीन का संश्लेषण जो है सो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है सो राइबोसोम में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह जो है सो कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य जो है सो नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है सो नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है सो नहीं हो पाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है सो नहीं हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन डी जल। इन चारों ऑप्शंस में से 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो है सो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। जल जो है सो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। यदि आपसे पूछा जाता है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है, तो ये कौन करती है? सेंट्रियोल। कौन? सेंट्रियोल करती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है सो कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो कोशिका को निश्चित रूप जो है सो कोशिका भित्ति ही प्रदान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है सो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी काइम, ऑप्शन डी सभी। इन चारों ऑप्शंस में से कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है सो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है सो कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सखित जलीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अतः प्रद्रवी जालिका। क्या कहलाता है? अतः प्रद्रवी जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल? तो राइबोसोम। राइबोसोम जो है सो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल? तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये है कोशिका भित्ति, लवक आदि जो है सो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है सो होती है, प्रागमय होती है, अर्धपरागमय होती है, अपरागमय होती है या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति जो है सो प्रागमय होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? प्रागमय होती है। फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। फूल और बीजों को रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन जो है सो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीसोमस, ऑप्शन सी मैट्रिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है सो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन ए क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है सो कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें द्रव्य को घुला देना या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देना तथा नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन जो है सो किसका है? हेनरी, लेमार्क या फिर हेक्सले या फिर ट्रीवरिंस। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेनरी, लेमार्क या फिर हेक्सले या फिर ट्रीवरिंस। इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर जो है सो ऑप्शन ए। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है सो अंतर पाया जाता है। ठीक है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अल्टमैन। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया गया था। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। लवक जो है सो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां जो है सो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रिका के द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा, केंद्रक के द्वारा या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होता है ऑप्शन सी, केंद्रक के द्वारा जो है सो नियंत्रित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होता है जीवाणु में। जीवाणु में अनुपस्थित होता है। डीएनए के द्विहीलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था किसने? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ब्राउन। ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे छोटी कोशिका जो है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका खोज जो है नॉल तथा रस्का ने की। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होता है जीवाणुओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतर्द्रव्य जालक में या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एक इकाई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका जो है होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में पाया जाता है।
गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी काय की खोज जो है सो किए थे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक जो है सो लाइसोसोम की खोज किए थे। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम जो है सो नहीं पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें कैरोटीन का निर्माण होने के कारण जो है सो होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि उनमें कैरोटीन का निर्माण होने के कारण वह पीला हो जाता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।